हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जीप 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ग्रुप ए स्टूडेंट्स फॉर जीप एग्ज़ाम 2021। फर्स्ट लेट्स सी द सिलेबस। सो आपने अपना ब्रोचर भी देख लिया होगा। ब्रोचर के अकॉर्डिंग आपको हाई स्कूल लेवल की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ओके, इससे क्वेश्चन बनेंगे। एंड इन एडिशन विद दैट यू वी हैव जनरल इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स का वेटेज है 40%, फिज़िक्स का है 20% एंड केमिस्ट्री का है 20% एंड जनरल इंजीनियरिंग 20%। ओके, अब आपके पास 100 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स ईच, जिससे आपका बनता है स्कोर 400। तो आपका स्कोर 400 में से कैलकुलेट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स का वेटेज है 40%, तो सबसे ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में ही फोकस करना है। फर्स्ट टॉपिक इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही। देखो, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा एनालिसिस रहा है 2020 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ये सारे टॉपिक्स 2020 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर रही हूँ। सेकेंड टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2 to 3 क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन लास्ट ईयर भी आया था, इजी टॉपिक है, अच्छा है, तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे। मैट्रिसेस भी अच्छा टॉपिक है, इजी है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी लास्ट ईयर बने थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इसे 0 to 1 दिया है। आप देखोगे मैथ्स का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है 10th के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको कुछ टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स ही तैयारी करनी है, और ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले साल आ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक ईजी टॉपिक है, 2 लास्ट ईयर नहीं आया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस बार इसे तैयारी कर लो। अब आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्री से लास्ट ईयर के पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन बने थे। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 6 से 7 क्वेश्चन बने थे मेंसुरेशन से। ट्रिग्नोमेट्री भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। आपको बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक और टॉपिक आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक अच्छा टॉपिक है और इससे पिछली बार के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी आपको प्रिपेयर करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आता है। लास्ट टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक इजी टॉपिक है और इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो और लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो ये सारे उन टॉपिक्स की बात हो गई है जो पिछले साल मैथ्स में आए थे। अब देखते हैं फ़िज़िक्स के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। फ़िज़िक्स का वेटेज है 20%, मतलब आपको 20 क्वेश्चन फ़िज़िक्स के आने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दिस इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फोर्सेस, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इससे लास्ट ईयर क्वेश्चंस बने थे फिज़िक्स में। मूविंग ऑन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। मैं केमिस्ट्री में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इजी टॉपिक है, अच्छा है, इसमें आपको सब कुछ आना चाहिए। ये वाला टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही 100%। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या है, एसिड एंड बेसिस में कौन सी चीज़ के अंदर कौन सा एसिड होता है। जैसे सिट्रिक एसिड होता है टमेटोज़ में, तो ये सब पता होना चाहिए। विनेगर में एसिटिक एसिड हो सकता है, होता है, और कौन किस चीज़ में कौन सा एसिड मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर एक एलॉय करके टॉपिक आता है, वो आपको तैयारी उसकी करनी है, कौन से मेटल का क्या अलॉय है। देन केमिकल रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट टॉपिक इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स।
तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th की, तो आपको वो तैयार करनी है। ओके, अब आती है जनरल इंजीनियरिंग की बात। सबको कन्फ्यूजन होती है कि जनरल इंजीनियरिंग में हम पढ़ के क्या जाएं। तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सेंस मतलब आपके पास सॉकेट होता है, उसमें कौन सा होल कौन सी वायर के लिए, उसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये पिछली बार आ चुका है। तो आपको ऐसा देख करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। और बट मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस रखिए। उसी से आपकी अच्छी रैंक बनेगी। आपको अगर जनरल इंजीनियरिंग में कुछ आता भी नहीं होगा, आप 1-2 भी अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो वही बड़ी बात है। बट अगर आपने इस 80% वाले पोर्शन से अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी अच्छी खासी रैंक बन जाएगी। ठीक है, और क्योंकि लास्ट ईयर भी सिर्फ मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री से भी अच्छा प्रिपेयर करने से भी 61 रैंक बन गई थी। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना मैथमेटिक्स रखिए, और जो मैथमेटिक्स के आपको टॉपिक बताए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना गाइस, क्योंकि 100% ये आएंगे ही आएंगे आपके जी 2021 के एग्ज़ाम में। ओके, नाउ अब आती है बात इन टॉपिक्स में से क्या क्वेश्चन बनते हैं। उनका बेसिक लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, क्या लेवल होता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है बोर्ड। ओके, तो उस पर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगी कि कौन से टॉपिक से कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे मेंसुरेशन मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या लास्ट ईयर का क्वेश्चन रहा है, अगर आपको उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अदर देन दिस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे आप 3rd सेमेस्टर उत्तराखंड पॉलीटेक्निक 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ सर्वेइंग हमारा एक सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर का, तो वो चल रहा है। अगर आपको वो प्रिपेयर करना हो, उसकी पढ़ाई करनी हो आफ्टर एडमिशन या फिर बिफोर एडमिशन भी, तो आपको वो इस चैनल पे आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़ ऑल द बेस्ट एवरीवन।